राहुल एक बहुत ही साधारण से गांव में पैदा हुआ था। न बड़ा घर, न जमीन जायदाद, न कोई पहचान। उसके पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और माँ घरों में सिलाई का काम करती थी। घर की हालत ऐसी थी कि कई बार महीने के आखिरी दिनों में नमक रोटी से ही काम चलाना पड़ता था। लेकिन इन सब के बीच राहुल की आंखों में एक अलग ही चमक थी, कुछ कर दिखाने की। गांव के ज्यादातर लोग कहते थे, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगा, आखिर में तो दुकान ही संभालनी है। लेकिन राहुल चुप रहता। वो बहस नहीं करता था, न ही अपनी योजनाएं किसी को बताता था। उसे पता था, शोर मचाने से सपने पूरे नहीं होते, मेहनत करने से होते हैं। राहुल रोज सुबह 4 बजे उठता। जब पूरा गांव सो रहा होता, वो लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। किताबें पुरानी थीं, कई पन्ने फटे हुए, लेकिन उसके हौसले बिल्कुल नए थे। स्कूल जाने से पहले वो पिता की दुकान पर हाथ बटाता, फिर मीलों पैदल चलकर स्कूल जाता। स्कूल में भी हालात आसान नहीं थे। उसके कपड़े साधारण थे, जूते अक्सर टूटे रहते। कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते, देखो आईएएस बनने चला है। सब हंसते, लेकिन राहुल चुप रहता। वो जानता था, जो लोग आज हंस रहे हैं वही कल तालियां भी बजाएंगे। समय बीतता गया। राहुल ने 12वीं अच्छे अंकों से पास की, लेकिन कॉलेज की फीस भरना परिवार के लिए बहुत मुश्किल था। कई रातें उसने जागकर सोचा, क्या उसे अपने सपनों को यहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर उसे माँ के सिलाई करते हाथ याद आते, पिता की थकी हुई आंखें याद आती। उसी रात उसने तय कर लिया, हार मानना कोई विकल्प नहीं है। उसने एक छोटे से शहर के सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ वो दिन में पढ़ाई करता और रात को एक चाय की दुकान पर काम करता। कभी कभी इतना थक जाता कि किताब खोलते ही आंखें बंद हो जाती, लेकिन फिर वो खुद से कहता, आज थोड़ा और सह ले, कल जिंदगी आसान होगी। राहुल सोशल मीडिया पर अपनी मेहनत का दिखावा नहीं करता था, न कोई मोटिवेशनल स्टेटस, न कोई बड़ी बड़ी बातें। वो बस काम करता गया, चुपचाप, लगातार। कॉलेज के बाद उसने एक बड़ा लक्ष्य चुना, सरकारी सेवा। लोग बोले, हजारों बच्चे तैयारी करते हैं, तू कौन सा अलग है। राहुल ने जवाब नहीं दिया। उसने फिर वही किया जो उसे आता था, मेहनत। सुबह की ठंडी हवा में दौड़ लगाना, दिन में लाइब्रेरी में घंटों बैठना, रात को नोट्स बनाना, यही उसकी दुनिया बन गई। कई बार असफल भी हुआ। पहली परीक्षा में नहीं निकला, दूसरी में भी नहीं। दोस्तों ने तैयारी छोड़ दी, रिश्तेदारों ने ताने मारने शुरू कर दिए, अब तो कुछ और कर ले। लेकिन राहुल ने खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या मैंने पूरी कोशिश की। जवाब था, नहीं, अभी और कर सकता हूँ। उसने अपनी गलतियों को समझा, रणनीति बदली और फिर से जुट गया, इस बार और ज्यादा फोकस के साथ। न कोई शिकायत, न कोई बहाना। फिर वो दिन आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। परिणाम घोषित हुए। राहुल का नाम सूची में था, ऊपर की पंक्तियों में। कुछ पल तक उसे यकीन ही नहीं हुआ। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून। जब वो गांव लौटा तो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसका स्वागत कर रहे थे। फूल, मिठाइयाँ, तालियां, हर तरफ शोर था। कोई बोला, हमें तो पहले से भरोसा था। राहुल मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने मंच पर खड़े होकर बस इतना कहा, मैंने कभी अपनी मेहनत का शोर नहीं मचाया, मैं बस काम करता रहा, क्योंकि मुझे पता था, मेहनत चुपचाप की जाती है, सफलता अपने आप शोर मचाती है। उस दिन राहुल सिर्फ सफल नहीं हुआ, वो उन सभी के लिए उम्मीद बन गया जो चुपचाप संघर्ष कर रहे थे।